देखें, जो हमारी डिमांड है वो पहले दिन से यही है कि जो सियासी मैदान है उसमें कोई मुदाखलत ना हो, खास करके जो इलेक्शंस हैं वो न्यूट्रल हों। और बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो यही है कि ये इलेक्शंस न्यूट्रल थे और इसके अंदर जिस तरह मौलाना साहब ने कहा कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो एक ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर जो है, जो एक बड़ा मेजर फैक्टर है, वो वो एक तसलसल है चीज़ों का जो होता है इनकी हुकूमत के अंदर। इनके वादे जो ये इलेक्शन से पहले इन्होंने किए, इनके नारे, इनकी बातें और फिर उनसे टोटली तौर पे यू टर्न ले लेना। फिर इनकी नाअहली जो कि आपको इनकी गवर्नेंस में नजर आई कि 6 दफा जो है एफबीआर के चेयरमैन चेंज हुए, बहुत दफा फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हुए, चौथा वजीर खजाना, बाकी ब्यूरोक्रेसी को तो आप छोड़ दें, कुछ ऐसे भी सेक्रेटरीज हैं जो 12 दफा चेंज हुए, फिर वुजरा इनके बार बार शफलिंग हुई, तो इनकी किसी भी किस्म की एक टीम को फाइनलाइज ना करना और वो चीजें, फिर जो स्कैंडल्स, शुगर का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, चीनी का यानी कि अद्वियात का स्कैंडल, और फिर उसके बाद मैं समझता हूं कि जो महंगाई, वो इतनी ज्यादा महंगाई कि एक आम आदमी जो है उसकी अब बस की बात नहीं है कि वो 15 दिन भी जो है वो अपनी तनख्वाह पे गुजार सके। फिर बेरोजगारी, और फिर उससे बढ़ के मैं समझता हूं कि जो एक एक ये जो इनका जो बयानिया है जिसके अंदर सिर्फ कीचड़ उछालना है बाकी जमातों के ऊपर और खुद जिम्मेदारी ना लेना, और चौथे साल में भी यही कहना कि जी ऑपोजिशन ये छोड़ के गई या पिछली हुकूमतों का हम ये कर रहे हैं, और किसी भी शोबे में, किसी भी शोबे के अंदर बेहतरी ना आना, तो ये देखें बेनकाब हो चुके हैं अब। और वो जो इनके जो जो बातें हैं, इसको जिस तरीके से भी ये चाहें कि शुगर कोट करें, अब वो बात बनती नहीं है। और देखें, ये केपीके का इलेक्शन नहीं है, इससे पहले भी जो जिमनी इलेक्शन थे, चाहे वो डस्का का हो या लाहौर का हो या खानेवाल का हो या सिंध में हो या बलूचिस्तान में हो, तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि अब इस पार्टी का जो जवाल है वो शुरू हो गया है, और आने अच्छा। वाले भी जितने भी इलेक्शंस होंगे वो आपके सामने जरूर रिजल्ट आएंगे। मैं आज सुन रहा था कि कोई रिपोर्ट जो है वो उसके अंदर कहते हैं कि कोई रिश्तेदारों को टिकट दे दिए, कोई कोई वर्करों को इग्नोर किया, ये भी फैक्टर होगा। लेकिन जो मैंने आपको बुनियादी फैक्टर्स गिनवाए, और जो है इससे एक और जो पॉइंट है कि इनका जो एहतसाब का नारा भी था वो भी वन वे था, वो भी एक्सपोज हो गया। जो पीडीएम है उसने अपना लॉन्ग मार्च का जो स्केड्यूल है वो तो अवाम के सामने रखती है, और वो इंशाल्लाह ताला स्केड्यूल के जो है वो मुताबिक ही होगा। जहां तक इन हाउस की बात है तो वो भी अंडर कंसिडरेशन है, वो कब होती है, कैसे होती है, और क्या उससे पाकिस्तान के मसाइल में जो है वो कमी आती है, तो ये सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन है। उसमें चैलेंजेस भी हैं। हम तो समझते हैं कि अब जनरल इलेक्शन जो हैं वो जल्द अज जल्द हो जाने चाहिए, तो अगर इन हाउस से वो हदफ जो है अचीव होता है तो जरूर उस पर जल्द आप देखेंगे कि जो है वो स्टेप्स ले लिए जाएंगे। लेकिन कबाहतें भी यही हैं कि अगर इन हाउस चेंज आ जाती है तो जो भी कोalition गवर्नमेंट आती है, तो क्या वो 3 महीने के हुकूमत को डिसॉल्व करके क्या 3 महीने में इलेक्शन करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, तो ये वो बातें। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने सही फरमाया कि पीडीएम को जो है वो जिमनी इलेक्शंस में एक अब तसलसल बन चुका है जीत का, और वो उसकी वजह यही है कि हमारा जो बयानिया है वो अवाम के दिलों में जो है वो घुस गया है। ये जो हाइब्रिड निजाम है ये फेल हो चुका है। ये जो हुकूमत है ये अवाम को किसी तौर पे भी तो डिलीवर लॉन्ग करने मार्च में की जो है वो तैयारी फिर फेल। कर रही है नून लीग, पीडीएम तैयारी कर रही है लॉन्ग मार्च की? ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल हो रही है, लॉन्ग मार्च की जो है वो तैयारी जारी है। और लीड और कौन हमारी करेगा? लीड कौन करेगा इस अभी लॉन्ग इसका मार्च को? इसका नून लीग? फैसला ऐशा होना है अभी हर पीएम जितनी में। जितनी जमातें जो पीडीएम का हिस्सा हैं वो हाँ। उसके अंदर इक्वली जो है वो नून इनपुट लीग देगी। की तरफ से पीएमएल कौन लीड करेगा? मरियम नवाज साहिबा करेंगी या शहबाज शरीफ साहब करेंगे? मेरे वो ख्याल पर्ची से दोनों डलेगी। लीडरान जो है अपना रोल अदा करेंगे और भरपूर अच्छा। तरीके से अदा करेंगे। अच्छा, राणा उमर साहब भट्ट साहब, पर्ची पर्ची डालनी पड़ेगी उसके उमर लिए। भट्ट साहब कह रहे हैं कि कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा। देखिए, आपको ये मैं उमर भट्ट साहब को लॉन्ग मार्च की जगह ये कहनी चाहिए कि महंगाई कम हो जाएगी, या डॉलर को हम जो है वो 182 से जो है वो 175 पे ले आएंगे, इसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। इनका फोकस जहां होना चाहिए बदकिस्मती से है नहीं। इनका जो और यही इस हुकूमत का प्रॉब्लम रहा है कि
जो 3.5 साल जो गुजर चुके हैं उसके अंदर इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन को हदफ बनाया है। इन्होंने महंगाई को, मुल्क की तरक्की को, मुल्क की बेहतरी को जो है वो फोकस नहीं किया। देखें, वो जस्टिस वजीउद्दीन ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि इनकी नीयत कैसी है और ये कितने ईमानदार हैं। और फिर इनके एक वजीर ने कहा कि जी हम इनके ऊपर लीगल एक्शन लेके जाएंगे, और मेरे ख्याल से हफ्ता तो गुजर गया है, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। और जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा मैं इंतजार करूंगा, आप बनाए मेरे पे। जहांगीर तरीन साहब ने तो तरदीद कर दिया ना कि मैंने कभी कोई रुपया, एक पैसा नहीं दिया बनीगाला के लिए। लेकिन वजीउद्दीन साहब ने कहा कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा हूं, जो मैंने बात की है मैं उसके ऊपर स्टैंड लेता हूं। आपने केस करना है तो आप केस बनाए। अभी तक केस नहीं हुआ, एक हफ्ता गुजर गया है। इसी तरह बनीगाला जो है जिस तरह रेगुलराइज हो जाता है, जिस तरह चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, LNG स्कैंडल, तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपको बताती है कि 117 से 124 पे चला गया, मुल्क जो है वो बदतर हो गया। बाकी इनकी अगर इसी तरह की नीयत है और यही नीयत अगर चलती रही तो मेरे ख्याल से मुल्क कर्जों में और डूब जाएगा। जो कर्जे हमने लिए और जो इन्होंने लिए वो उससे 1.5 या 2 गुना ज्यादा जो है वो इन्होंने कम टाइम के अंदर ले लिया। मकरूज कर रहे हैं। अभी मिनी बजट आने लगा है जिसके वो डॉलर के रेट की वजह से ये कहते हैं कि हम लोग पिछली हुकूमतों के कर्जों को उतारने के लिए कर्जे ले रहे हैं। 20 अरब डॉलर वापस किया राना साहब, उसकी भी थोड़ी सी तारीफ कर देते तो मुझे खुशी होती। मैं बताता हूं, हम जब एक्सटर्नल डेट जो होता है ना, जो बैरूनी कर्जे हम छोड़ के गए थे तो 95 बिलियन US डॉलर्स पे छोड़ के गए थे। अभी 127 अरब US डॉलर्स पे जो है वो कर्जे खड़े हैं। राना साहब, उसके साथ डॉलर की प्राइस बढ़ने से कितना फर्क पड़ा है? एक मिनट, 32 अरब डॉलर कर्जों में इजाफा किया है। इस साल का मैं आपको बजट बता देता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि ये मसला बना क्या हुआ है। इस साल इन्होंने बजट किया था कि इन्होंने 12 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने और 17 अरब डॉलर के इजाफी कर्जे लेने, ये इनका बजट का हिस्सा था। अब क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट 15 अरब से भी क्रॉस करने के इम्कानात हैं, तो इस साल जो इन्होंने डॉलर बोरोइंग करनी है वो 25 से 30 अरब डॉलर के दरमियान होगी। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर डॉलर जो है वो रुपया 200 क्रॉस करेगा या उससे भी शायद ऊपर चला जाए। तो ये इन्होंने वापसी की है। देखिए, इन्होंने बदकिस्मती से जिस शोबे को आप PIA की बात करते थे, PIA तबाह कर दिया, रेलवे तबाह कर दिया, मसारों के अंदर चला गया।